बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुरी में एक शिवम नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। उसके पास एक कच्चा घर, 2 बैल थे, एक प्यारा सा परिवार, उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बहुत मेहनत करता पर खाने भर को अनाज उगा पाता था। शिवम गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। शिवम बचपन से ही खेती करता आया था। उसके पिता भी किसान थे और जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने खेत की जिम्मेदारी संभाल ली। शिवम सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ चला जाता था, लेकिन समय के साथ खेती करना आसान नहीं रहा। मौसम बदल गया था, बारिश समय पर नहीं होती थी, खाद और बीज महंगे हो गए थे और मंडी में किसानों की उपज के सही दाम नहीं मिलते थे। हर साल वह कड़ी मेहनत करता, दिन रात खेत में लगा रहता, मगर फसल उतनी नहीं होती जितनी उम्मीद होती थी, और जो होती उसका पैसा उधार चुकाने में ही चला जाता। एक दिन वह सुबह उठता है और खेत की तरफ चला जाता है। खेत बंजर देखकर वह बहुत दुखी होता है। थका हारा निराश घर वापस लौट आता है और उसकी पत्नी कहती है, घर में खाने को अनाज नहीं बचा है, पता नहीं भगवान किस जन की सजा दे रहा है। शिवम कहता है कि अरे भाग्यवान, देना ना देना वो तो ईश्वर के हाथ में है, हमें तो कर्म करना है। तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर गीता वहां से चली जाती है। शिवम पास में पड़ी चारपाई पर बैठ जाता है। समय बीतता जाता है। शिवम का परिवार कई बार भूखा सो गया। कभी गीता अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला देती, कभी शिवम खुद पानी पीकर सो जाता। गांव के साहूकार से उसने थोड़ा कर्ज ले रखा था, लेकिन अब ब्याज इतना बढ़ चुका था कि चुकाना नामुमकिन लग रहा था। उस पर एक साल ऐसी आफत आई कि 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। जमीन फटने लगी, पौधे सूखने लगे और शिवम की आंखों में आंसू आ गए। शिवम सोच में पड़ गया और बोला, अब क्या करे, खेत बर्बाद हो गया, घर में खाने को अनाज नहीं और कर्ज का बोझ भी सिर पर है। उसने सोचा कि शहर चला जाए, मजदूरी करे, लेकिन फिर उसके छोटे बच्चे और बीमार बेटी का चेहरा सामने आ गया। शिवम सोचता है और बोलता है कि अगर मैं शहर चला जाऊंगा तो मेरी बीमार बेटी का ख्याल कौन रखेगा? घर में खाने को नहीं है और पैसा भी नहीं है। फिर वह मन में ही सोचता है और बोलता है कि मैं यही गांव में रहकर कड़ी मेहनत करूंगा। फिर वह खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है। कुछ समय बीता, आकाश में बादल छाए और देखते देखते जोर की बारिश होने लगी और शिवम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने फिर समय से फसल उगाने की सोची और समय पर फसल लगाई। कुछ महीने में फसल पककर तैयार हो गई। शिवम में फसल की समय से कटाई की। शिवम अब मंडी जाने के बजाय सीधे पास के शहर में छोटी दुकान पर अपनी फसल बेचने लगा। ग्राहक खुश थे और पैसा भी अच्छा मिल रहा था। धीरे धीरे शिवम ने अपना कर्ज चुकाया, घर की हालत सुधरी और बच्चों को पास के अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। शिवम अब अकेला किसान नहीं था। उसकी मेहनत और सोच ने बाकी किसानों को भी प्रेरित किया। शिवम का परिवार अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। आज शिवम के पास अब भी वही जमीन है, वही बैल है, लेकिन अब उसके पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है और एक सपना है, अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना। शिवम की कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर हिम्मत न हारो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो, तो अंधेरे में भी उजाला जरूर होता है।